नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मायके। काजल आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बिना मतलब के अपने पति और सास सुशीला जी से लड़ती झगड़ती रहती थी। उसकी वजह से घर का माहौल हमेशा ही युद्ध के मैदान जैसा ही बना रहता था। छोटी से छोटी बातों को कैसे बड़ा करना है उसे अच्छी तरह से आता था। घर में काजल, उसका पति शुभ और उसकी सास सुशीला जी ही रहती थी। शुभ के पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो गया था। काजल और शुभ की लव मैरिज थी। सुशीला जी को कोई भी एतराज नहीं था। बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी थी। काजल एक अमीर बाप की बेटी थी, काफी लाड प्यार में पली बड़ी। काजल जिसे जो भी चीज चाहिए थी पल भर में मिल जाती थी। पैसे की कदर तो काजल ने कभी नहीं की। और कहते हैं ना, जहाँ पैसा भरपूर मिलने लगे, हर मन चाही चीज पलक झपकते ही मिलने लगे, वहाँ रिश्तों को भी कोई कीमत नहीं रह जाती। ऐसा ही कुछ काजल का था। शुरू शुरू में तो शादी का नया नया नशा था, तो वैसे भी वो अपनी जरूरत की चीज भरपूर लेकर आई थी, जो कुछ महीना तो बड़े अमार आराम से चल गया। उसे किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, चेहरे पे चेहरा ज्यादा दिन नहीं चलता, एक न एक दिन तो उसे उतरना ही होता है। ऐसा ही काजल के साथ हुआ। धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाने लगी। अब वो बात बात पे सुशीला जी से लड़ने लगी। सुशीला जी से लाख समझाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी काजल घर में तनाव भरा माहौल बनाकर ही रखती। धीरे धीरे हालत यह हो गई कि अब वो छोटी से छोटी बातों पे भी नाराज होकर मायके जाकर बैठ जाती। फिर पीछे से शुभ उसे मनाकर ले आता। एक दिन सुशीला जी ने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी, जिसमें उन्हें 8 से 10 औरतों को खाना भी खिलाना था। उन्होंने बहू काजल को बोला, बहू, कल घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, जिसमें कुछ औरतें को खाना भी खिलाना है, इसलिए तुम थोड़ी तैयारी कर लेना। इतना सुनते ही काजल उन पे चिल्ला पड़ती है, आपने मुझसे पूछे बिना घर में पूजा रखी तो रखी, खाने पीने का भी किससे बोलकर भरोसे बोलकर आ गई। अब सुशीला जी बेचारी क्या बोले, वो खुद तो खाने में जुट गई। पीछे से काजल मदद करने का नाम पर जानबूझकर सब्जियों में ढेर सारी मिर्च डाल दी, ताकि अगली बार से कोई खाना बनाने के लिए ना बोले। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तो सब्जी तीखी होने के चलते किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया। सब लोग सुशीला जी को बोलने लगे, अरे सुशीला, तुम्हें पता है ना, हम लोग ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते, फिर भी तुमने अपनी बहू को बताया नहीं। बेचारी सुशीला जी भी क्या कहती, उन्हें तो सब कुछ पता था, फिर भी बहू का पक्ष लेते हुए कहती है, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू खाना बहुत ही अच्छा बनाती है, गलती से पड़ गया होगा, इंसान है, गलती तो किसी से भी हो जाती है। अगले दिन काजल शुभ के साथ घूमने गई। मॉल में से उसे एक बैग पसंद आया, जो काफी महंगा था। शुभ ने कहा, काजल, मॉल में चीजें वैसे ही महंगी ही मिलती है, एक काम करते हैं, हम बाहर चलकर किसी दुकान से ले लेंगे। इतने में ही वो चिढ़ जाती है और शुभ को छोड़ ऑटो पकड़ के घर चुपचाप आकर सो जाती है। रात को खाना का समय हुआ तो सुशीला जी ने काजल को एक बार भी नहीं कहा और चुपचाप जाकर खाना बनाने लगी। उनके पैरों में तकलीफ होती थी, वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती थी। इसके बावजूद घर में कलेश ना हो, वो चुपचाप खाने की तैयारी करने लगती है। अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करती है, घर का सारा काम खुद ही कर लेती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी काजल कोई बात लेकर उठ ही जाती थी और मायके चली जाती। इस पर शॉपिंग की बात लेकर हंगामा कर देती और सबको खूब खरी खोटी सुनाती है। जब बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते तो इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही थी, इतना कहकर अपना बैग उठाती है और मायके की तरफ चल जाती है। उसे लगा हर बार की तरह इस बार भी शुभ आएगा, उसे मनाएगा और वो वापस घर लेकर जाएगा। लेकिन 10 दिन बीत गया, शुभ का ना कोई फोन ना ही मैसेज। इधर मायके में काजल की भाभी का व्यवहार भी काजल के प्रति बदलने लगा। अब वो बात बात पर काजल को सुनाने लगी थी। काजल की माँ कुछ भी नहीं कहती, वो चुपचाप बहू की बातें सुनती रहती। इतने बड़े घर में होने के बावजूद भी काजल की भाभी ने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया था और घर का सारा काम काजल की माँ से करवाती थी, जो कि काजल देख नहीं पाती थी और माँ का हाथ बटाती रहती। कुछ समय पहले ही काजल के पिता का देहांत हो गया था, जिसके चलते काजल की माँ किसी भी चीज पे ना
बराबर ध्यान देती थी तो घर की पूरी बागडोर काजल की भाभी के हाथ में ही थी। काजल को भी लगने लगा था कि अब उसका मायका पहले जैसा नहीं रह गया। जब पापा थे तब थे और अब जमीन आसमान का अंतर है। माँ के साथ काम में हाथ बटाते बटाते लगभग उस उसका सारा काम कर डालती। फिर भाभी का मुंह टेढ़ा ही रहता। एक दिन छोटी सी बात लेकर काजल की भाभी ने उसकी माँ से कहा, खुद तो दिन भर बैठे बैठे रोटियां तोड़ती है, ऊपर से बेटी को भी बुला लिया, खर्चे पे खर्चा। यह बातें काजल ने भी सुन ली। उसे जैसे एक धक्का सा लगा। अपने कानों पे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी भाभी, अपनी भाभी जो उसे इतना प्यार करती है, उसके लिए ऐसी भाषा बोल रही है। पापा क्या चले गए, घर का पूरा माहौल ही बदल गया। इतना रुपए पैसा होने के बावजूद भी घर की हालत ठीक नहीं है। ऐसी हालत में तो माँ ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ मैं इस घर की लाडली बेटी थी, जिसे जो चीज जब भी चाहिए थी तुरंत आ जाती थी। मेरे एक इशारे पे कुछ भी हो सकता था। आज उसी घर पे मेरी रोटी की गिनती हो रही है। माँ और मुझे देखकर घर के सारे नौकरों को भी निकाल दिया गया। मतलब कि घर की पूरी भागदौड़ अब भाभी के हाथ में है और हमारी जिंदगी नौकर की तरह हो गई है। इसे तो अच्छा है कि अपने ससुराल में ही थी। भाभी के बदलते व्यवहार से काजल बहुत ही परेशान रहने लगी। वो अपनी माँ से कहती, माँ ऐसा कैसे चलेगा? इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी। मेरी सास का घर सारा काम करती थी और पलटकर एक भी शब्द नहीं बोलती थी। चाहे उन्हें कुछ भी कह दूं, सब लोग मेरी बातों को अनदेखा कर देते। और यहाँ तो भाभी बिना बात की चिढ़ी रहती है। इससे अच्छा मैं अपने ससुराल में ही थी। हाँ तो चली जाओ ना। जब इतना सुख था तो बार बार मुंह उठाकर क्यों चली आती हो? पीछे खड़ी होकर काजल की सारी बातें सुनते हुए गुस्से में उसकी भाभी ने कहा। भाभी की ऐसी तीखी बातें सुन काजल अपने आप को रोक नहीं पाई और माँ को पकड़कर रोने लगी। तब काजल की माँ ने काजल को प्यार से कहा, समझाया, बेटा तेरी भाभी की बात कड़वी जरूर है, मगर कह तो वो सही रही है। जब तुम्हें ससुराल पे इतना प्यार मिलता है तो तुम बार बार यहाँ क्यों चली आती हो? इतनी बातें सुनना ने इसके ताने सुन, वहाँ पे तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता। यहाँ पे पूरा काम तो तुम अकेले संभालती हो। अगर यही काम तुम अपने ससुराल में करती तो सब तुम्हें पलकों पे बिठा के रखते। काजल को भी बात समझ में अब आ गई थी। उसने कहा, लेकिन माँ मैं जाऊंगी तो कैसे? इस बार तो शुभ ने लेने नहीं आया, उसका कोई फोन भी नहीं आया। मुझे लगा हर बार की तरह वो मुझे लेने आएगा। बेटा जब गलती तुमने की है तो उसे सुधारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। शुभ बार बार तुम्हें लेने आता रहे, बेटा वो तुम्हारा अपना घर है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम खुद चली जाओ। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, पति पत्नी की लड़ाई हर घर में होती रहती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हर बार मायके चली आओ। अब यहाँ पे तुम्हारे माँ बाप का राज नहीं रहा। आगे कोशिश करना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मायके मत आना। काजल को माँ की बातें सही लगी। उसने फैसला कर लिया। वो अपने मन में पाली हुई मायके के घमंड को, पैसे के घमंड को छोड़ अपने ससुराल के लिए चल जाती है। काजल के जाते ही उसकी माँ ने शुभ को फोन लगाया और कहा, बेटा काजल घर के लिए निकल पड़ी है। अब उम्मीद है कि वह दोबारा यहाँ पे लड़कर नहीं आएगी। धन्यवाद माँ जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। शुभ ने कहा, धन्यवाद किस लिए बेटा? काजल मेरी बेटी है और उसका घर बन जाए इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूँगी। लेकिन हाँ, इस नाटक के चक्कर में बेचारी मेरी बहू काजल की नजर में बुरी बन गई। कोई बात नहीं माँ जी, एक दो दिन में मैं खुद ही काजल की सारी बातें बता दूंगा कि भाभी मेरे कहने पे ही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। इसके बाद मैं काजल को लेकर खुद आप लोगों से मिलने आऊंगा। फिलहाल तो अभी मैं फोन रखता हूँ, मुझे काजल की आने की तैयारी भी करनी है। कहते हुए शुभ ने जैसे ही फोन रखा, काजल आ जाती है और आते ही अपनी सास के पांव छूते हुए एक आदर्श बहू की तरह घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। काजल का बदला हुआ रूप देखकर माँ बेटे के दोनों की एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों ये कहानी कैसी लगी।
और आपको क्या लगता है, काजल की मम्मी ने सही किया या गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।